हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 24x7 पाठशाला लर्न एनी टाइम एनीवेयर। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 3.4। बच्चों, ये एक्सरसाइज बेस्ड है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालने पर। कौन से मेथड से? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। यदि आपने अभी तक एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पढ़ा है तो आप मैट्रिसेस की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर लेक्चर 9 जाके देखिए, तब आपको ये एक्सरसाइज समझ में आने वाली है। अगर आप डायरेक्ट आए हैं तो शायद ही आपको ये एक्सरसाइज समझ में आए। बच्चों, मैट्रिसेस अगर आपने पूरा पढ़ रखा है तो आपको ये समझ में आया होगा मैट्रिसेस एक आसान चैप्टर है। सिर्फ और सिर्फ जब बच्चों को जहाँ प्रॉब्लम आती है वो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में ही आती है। तो होप कि मैं इस लेक्चर में बच्चों के हर एक डाउट क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर कर पाऊँगी। और अगर फिर भी आपको कुछ डाउट बच जाएगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। हर क्वेश्चन में कोशिश यही रहेगी कि स्टेप्स क्लियर होते जाएं आपको, क्योंकि इसमें स्टेप्स बहुत मायने रखते हैं। बहुत सारे बच्चे इसमें स्टेप्स गलत करते हैं क्योंकि उनके लिए बिल्कुल न्यू होता है ये। तो अगर आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से सीखना है, क्वेश्चंस पे क्या क्या कहाँ कहाँ गलती हो सकती है, वो उस गलतियों से आपको बचना है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हर क्वेश्चन एक अलग तरीके से होगा और सीखने की कोशिश करिएगा कि कैसे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हमने लिया है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ एग्जिस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से। फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ एग्जिस्ट। इफ एग्जिस्ट मतलब कि हमें इनवर्स तभी निकालना है जब कि वो एग्जिस्ट करे। अब क्वेश्चन ये आता है कि पता कैसे करेंगे कि एग्जिस्ट करता कब करेगा, नहीं कब नहीं करेगा, कौन सा टेस्ट यूज़ करेंगे। तो बच्चों, जब भी आपका एक पूरा रो या फिर एक पूरा कॉलम ज़ीरो हो जाए या फिर साथ के साथ दोनों ही रो दोनों ही कॉलम मीन्स एटलीस्ट एक रो या एक कॉलम ज़ीरो हो जाए, उस केस में इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना वहीं स्टॉप करके लिख देना है ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। दूसरी बात, जब आप आगे डिटर्मिनेंट्स पढ़ेंगे तो उसमें भी इन्वर्स निकालने के तरीके आप सीखेंगे। तो आपके बोर्ड पेपर में ये क्लियरली मेंशन रहेगा कि आपको इन्वर्स निकालना कैसे है। अगर आपके बोर्ड पेपर में ये बोला जा रहा है कि इन्वर्स निकालिए यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो सिर्फ और सिर्फ आज के लेक्चर में जो डिस्कस होने वाला है सिर्फ आप वही मेथड यूज़ कर सकते हैं। अदर मेथड यूज़ करने पर आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने है, a इक्वल्स टू 1 - 1 2 3। तो हम इसे करने जा रहे हैं रो ट्रांसफॉर्मेशन से। ध्यान रखिए, मैट्रिसेस में या तो आप अलाउड हैं सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के या फिर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, a इक्वल्स टू 1 - 1 2 3। तरीका क्या होता है बच्चों? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लिख लेते हैं a इक्वल्स टू i a। ए है हमारा 2x2 का मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हमारी कैसी होगी? 2x2 की होगी। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 1 - 1 2 3 इक्वल्स टू 1 0 0 1 a। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है बच्चों? ये जो पहला एलिमेंट है, ए का पहला एलिमेंट है, उसको हमें 1 बनाना रहता है। तो ये पहले से ही 1 दिया हुआ है, हम यहाँ पर लकी हैं कि 1 है, तो हमें इसको छेड़छाड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम बढ़ते हैं दूसरे एलिमेंट की तरफ। दूसरा एलिमेंट हमारे पास 2 है। अब इसे हमें 0 करना है, तो क्या सोच सकते हैं हम? अगर हम R2 को कैसे चेंज करें? R2 - 2R1 कर दें, ठीक है, R2 - 2R1 कर दें, तो क्या ये 0 होगा? देखिए, R2 है 2 माइनस 2 टाइम्स इंटू 1, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा? 0, ठीक। अब यहाँ पे एक डाउट आता है कि क्या हम डायरेक्ट R2 -
टू ओनली कर सकते हैं, तो ये बच्चों ये गलत होगा। ऐसे ट्रांसफॉर्मेशंस नहीं लगाते यहाँ पे कि आप डायरेक्ट कोई भी नंबर R2 - 2 कर दो। ठीक, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है, इसलिए यहाँ पे क्लियर हो जाइए। आपको R2 माइनस किसी एक रो से मल्टीप्लाई करने के बाद ही इससे प्लस और माइनस करना है। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है, अगर आप R2 में ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं, ठीक है, तो ज़रूरी है कि यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी R2 क्या हो, इंक्लूड हो। भले आप उसमें मल्टीप्लाई करें या किसी और रो को ऐड करें, ऐसा नहीं करेंगे आप कि R2 इज़ ट्रांसफॉर्मिंग इनटू R1, दिस इज R2 is transforming into 2R1, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, तो समझ में आया होगा क्या क्या गलतियां हमें अवॉइड करनी है। अब बच्चों R2 पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, तो R1 को हम एज इट इज़ लिख देंगे। लिख दिया 1 - 1, R2 - 2R2, 2 - 2 टाइम्स ऑफ 1 कितना आ जाएगा, 0। और यहाँ क्या आ जाएगा, 3 - 3 माइनस ऑफ 1 इंटू 2, तो 3 + 2 इज़ 5, तो क्या आ जाएगा, 5। करेक्ट। हम लोग के मेथड के अनुसार हम लोग इसको ऐसे ही छोड़ते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि दो मैट्रिक्स में एक साथ ट्रांसफॉर्मेशन लगाने पे गलतियों के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, नेक्स्ट स्टेप रहेगा कि ये जो नंबर है उसको 1 बनाया जाए। तो क्या हम R2 को 1/5 टाइम्स R2 कर सकते हैं? बिल्कुल। अगेन R1 में कुछ भी छेड़छाड़ किए बिना हम उसको एज इट इज़ लिख देंगे, और R2 जो हमारा होगा 0 × 1/5 इज़ 0 एंड 1/5 × 5 इज़ 1। करेक्ट। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, और एक बस प्लेस बच गया -1, जिसको कि हमें 0 बनाना है। अगर हम R1 + R2 कर दें तो 1 - 1 0 हो जाएगा। आराम से हमें क्या मिल जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम R1 को चेंज करेंगे R1 + R2 में। अब R2 एज इट इज़ उतरेगा, ठीक है, R1 में चेंज हो रहा है तो R2 एज इट इज़ उतर जाएगा। तो R2 के एलिमेंट्स एज इट इज़ लिख लिया, R1 + R2, तो एलिमेंट वाइज एडिशन करना है, तो 0 + 1 1 1 - 1 0। तो आपके 1 2 3 3 स्टेप में ही क्या मिल गया आपको, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बच्चों अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आपको एक और मैट्रिक्स में यही सारे ट्रांसफॉर्मेशन लगाते जाने हैं। तो देखिए, अब इस मैट्रिक्स से शुरू करते हैं, R2 - 2R1, तो ये है आपका R2, ये है आपका R1। R2 - 2R1 मीन्स 0 - 2 टाइम्स 1, तो कितना आ जाएगा, -2, एंड 1 - 2 टाइम्स ऑफ 0 कितना आ जाएगा, 1। बाकी एज इट इज़ लिख देंगे। नेक्स्ट हमें क्या लगाना है, R2 इज चेंजिंग इनटू 1/5 R2, तो अगेन ये 1 0 ऐसे ही रहेगा, और R2 में चेंज हो जाएगा -2/5 एंड 1 × 1/5 इज 1/5। करेक्ट, यहाँ तक क्लियर है। अब लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा, R1 चेंज होगा R1 + R2 में। तो देखो R2 एज इट इज़ लिख लो, -2/5 1/5 एंड R1 इज R1 + R2, तो -2/5 + 1 विल बी 3/5। करेक्ट, एंड 1/5 + 0 इज 1/5। करेक्ट। सो ये जो मैट्रिक्स आपका निकल के आया है वही है A इनवर्स। क्यों? क्योंकि ये हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस इज A इनवर्स एंड A। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, A इनवर्स इज इक्वल टू 3/5 1/5 -2/5 एंड 1/5।
अब यहाँ पे अगर आप किसी और तरीके से इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना चाहें तो यू आर फ्री। बस ध्यान रखिएगा कि ऑपरेशंस लगाते समय जब आप पर्टिकुलर एक को 1 0 1 -1 बना रहे हैं तो जो पहले आपने 1 बना रखा है या 0 बना रखा है वो डिस्टर्ब ना हो, नहीं तो आप इसमें फंसते चले जाएंगे और कभी भी रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2 1 1 1। अब देखिए बच्चों, फर्स्ट प्रोसेस तो सबके लिए सेम रहने वाला है, a = IA। पहले सबसे लिख लीजिए 2 1 1 1 = 1 0 0 1 a। ठीक, अब पहला स्टेप क्या होगा? इस फर्स्ट एलिमेंट को 1 बनाना, ठीक है, क्योंकि इसे हमें पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो देखिए, एक बच्चा सोचेगा कि इसको हम R1 को हम क्या कर देते हैं, 1/2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो वो क्या किया, 1/2 से डिवाइड किया, तो ये क्या बन गया, 1। एक बच्चा क्या सोचेगा कि क्यों ना हम R1 - R2 कर दें, तो 2 - 1 भी क्या हो जाएगा, 1। तो कौन सा बच्चा सही है? दोनों ही बच्चे करेक्ट हैं। ऐसा कुछ भी रूल नहीं है कि आप 1/2 ही करो या R1 - R2 ही करो, दोनों प्रोसेस सही है। बस एक जल्दी पहुंच जाएगा आंसर पे, एक देर में। तो दोनों ही आप करके देखिए कि कैसे, कौन से प्रोसेस से आप जल्दी पहुंच पा रहे हैं आंसर पे। हम यहाँ पे करते हैं R1 is changing into R1 - R2, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, R2 को एज इट इज़ रहने देते हैं, तो 2 - 1 1 1 -1 0। अब देखिए, ऐसा करने से हुआ क्या कि 1 तो हमारा 2 तो हमारा 1 हुआ ही, साथ के साथ 1 भी 0 हो गया, मतलब फ्री में हमें एक और 0 मिल गया, हमारा एक और स्टेप रिड्यूस हो गया। अगर हम इसको 1/2 R1 करने जाते तो ये तो 1 हो जाता, लेकिन ये 1/2 रहता, अगेन उसमें ऑपरेशन लगाना पड़ता। तो ये आपको प्रैक्टिस से धीरे धीरे करते बनेगा कि क्या करने पे हमें जल्दी से हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए, तो इसको एज इट इज़ ही छोड़ देना है। नेक्स्ट स्टेप सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया, इसको 0 करना। तो ये बड़ा ही आसान हो गया। R2 is changing into R2 - R1। तो क्या हो जाएगा, R2 को चेंज करना है तो R1 एज इट इज़ रहेगा। R2 - R1, तो 1 - 1 is 0 and 1 - 0 is 1। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स LHS में आ चुका है। RHS में देखते हैं, यही सेम ऑपरेशन इधर लगाना होगा। तो R1 - R2, फर्स्ट ऑफ ऑल जो अनटच्ड है, ठीक है, जिसको कि छेड़छाड़ नहीं करना है, उसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे ताकि गलती के चांसेस कम से कम हो। नेक्स्ट क्या करना है, R1 - R2 करना है, तो 1 - 0 1 0 -1 -1, करेक्ट। नेक्स्ट R2 - R1 करना है, किसको चेंज करना है, R2 को, तो R1 एज इट इज़ लिख लिया, 1 - 1 a, करेक्ट। सो 0 - 1 is -1, 1 minus of -1 is 2, करेक्ट। तो ये आपको मिल गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिस मैट्रिक्स इज योर आंसर A इनवर्स A। तो यहाँ से आपको A इनवर्स का वैल्यू क्या मिल गया, 1 -1 -1 2। होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 3 2 7। बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, अगर आपको एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो रहा है कि कैसे सॉल्व करना है, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो और साथ के साथ क्वेश्चन सॉल्व करते चलिए। सिर्फ देखने भर से कॉन्सेप्ट तो समझ में आ जाएगा बट प्रैक्टिस नहीं होगी। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि क्वेश्चन देखिए और सॉल्व साथ में करते चलिए, ताकि
आपको जहाँ डाउट हो वहाँ पॉज करके आप दोबारा से देख सकें। तो क्या लिख दिया इसको, अगेन A इक्वल्स टू IA, करेक्ट। अगेन हमारी किस्मत अच्छी हो चुकी है कि हमें पहला एलिमेंट 1 मिल चुका है, ठीक है। तो उसको हम एज इट इज़ छोड़ के नेक्स्ट एलिमेंट की तरफ बहुत आराम से बढ़ सकते हैं। इक्वल्स टू 1 0 0 1 A, करेक्ट। तो फर्स्ट एलिमेंट को तो कुछ करना नहीं है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसे 0 बनाना है, करेक्ट। तो ये 0 कैसे बन सकता है, अगर हम 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 1 कर दे तो 2 माइनस 2 0। बस यहाँ से हम क्या करेंगे, R2 को चेंज कर देंगे R2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 पे, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा ये 2 माइनस 2 इंटू 1, 2 माइनस 2 इज 0 एंड 7 माइनस 2 टाइम्स इंटू 3, 7 माइनस 2 इंटू 3 इज 6, तो 7 माइनस 6 1 3। तो अगेन आपको एक के साथ दूसरा स्टेप फ्री में मिल गया, इसको 0 बनाते ही ये 1 बन गया। तो हमें इसे 1 नहीं बनाना पड़ा, सिर्फ इसे 0 बनाना पड़ा, अगेन ये 1 बन गया। अब हमारा टास्क क्या रहेगा, इसे 0 बनाना। तो आसान है, कैसे, R1 को आप चेंज कर दीजिए किसमें, R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2 में, करेक्ट। तो 3 माइनस 3 इज 0, सिंपल। तो क्या हो जाएगा ये 1 0, R1 इज 3 माइनस 3 इंटू R2, तो कितना आ जाएगा 1 0, करेक्ट। और ये मैट्रिक्स अभी सॉल्व करना बचा है हम लोग को, आइए देखते हैं। सो 2 स्टेप में अगेन आप इन्वर्स तक पहुंच पाए इस मैट्रिक्स के। चल 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1, तो 0 माइनस 2 इंटू 1 इज माइनस 2 एंड 1 माइनस 2 इंटू 0 इज 1, ठीक। और R1 को एज इट इज लिख देंगे, करेक्ट। नेक्स्ट में क्या करना है, R1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2 करना है। सो कौन सा अनचेंज्ड रह जाएगा, सेकेंड रो विल बी अनचेंज्ड। और क्या होगा यहाँ पे, R1 माइनस 3 R1 मीन्स 1 माइनस 3 टाइम्स ऑफ माइनस 2, दैट इज 1 प्लस 6 इज 7, करेक्ट। एंड 0 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R2 दैट इज माइनस 3। सो ये हो गया आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये जो होगा वो हो गया आपका A इनवर्स इंटू A। सो A इनवर्स क्या निकल के आ गया आपका 7 माइनस 3 माइनस 2 एंड 1। धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कैसे अप्रोच करना है, क्वेश्चंस दर क्वेश्चंस और भी कंसेप्ट आपके ऐसे ही क्लियर होते जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए 2 3 5 7 ये है नेक्स्ट क्वेश्चन के मैट्रिक्स के एलिमेंट्स। तो अभी तक रो ट्रांसफॉर्मेशन से हम 3 क्वेश्चन करके देख चुके हैं। आइए ट्राई करते हैं इसमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को। अब रो ट्रांसफॉर्मेशन में हम क्या करते थे, 1 0 0 1 ये स्टेप फॉलो करते थे। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन में क्या करेंगे, 1 1 0 1 0, करेक्ट। तो आइए देखते हैं करके कि क्या हमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते बनता है या नहीं बनता है। तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम लिख लेते हैं A इक्वल्स टू A I। ध्यान रखिएगा रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के लिए हमने क्या लिखा था, A इक्वल्स टू I इंटू A, और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के लिए A इक्वल्स टू AI। आपको यहाँ पर बता दें कि जब भी क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आपको दोनों नहीं अप्लाई करना है, या तो रो या तो कॉलम, दोनों से करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे आ जाता है आपका 2 3 5 7, करेक्ट, और इधर आ गया A, और इधर आ गया 2 क्रॉस 2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, करेक्ट। फर्स्ट क्या करना होगा, हमें इसे
1 बनाना होगा। यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, ये C1 है, ये C2 है। तो क्या करेंगे हम, या तो एक तरीका हो सकता है कि हम इसे 1/2 कर लें, ठीक है, 1/2 इंटू 2 1 हो जाए। दूसरा तरीका हो सकता है कि हम C1 को C2 माइनस C1 में चेंज कर लें, एक ये तरीका हो सकता है। तो C2 माइनस C1 चेंज करने में ज़्यादा फायदा इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि एक ही स्टेप में 2 एलिमेंट 1 और 0 हमें मिल जा रहे थे। ऐसा यहाँ पे कुछ होता सा दिख नहीं रहा है, तो हम डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, C1 को किस में चेंज कर देते हैं, 1/2 टाइम्स ऑफ C1 में, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2 C1 इज 1 एंड दिस विल बी 5/2 और C2 एज इट इज हो रहेगा। इधर क्या हो जाएगा, इसका ऑपरेशन बाद में। चलिए नेक्स्ट हमें क्या करना होगा, इसको 0 बनाना है, ठीक। तो इसको 0 कैसे बनाएंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से, इस कॉलम में से माइनस कर देंगे। देखिए कैसे, हमने क्या किया, C2 को चेंज किया, ये C1 है, ये C2 है, C2 को चेंज किया C2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ C1 में। तो ये क्या हो जाएगा, C2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ C1, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 3 इज 0। तो फर्स्ट स्टेप फर्स्ट कॉलम एज इट इज लिख देंगे 1 5/2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, करेक्ट। यहाँ पे क्या रहेगा 7 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 5/2, 7 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 5/2। तो यहाँ पे 3 इंटू 5 15, 7 इंटू 2 14 माइनस 15/2 दैट इज माइनस 1/2, करेक्ट। तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस 1/2। अब नेक्स्ट क्या बचा, नेक्स्ट हमें इसे करना है 1। तो हम क्या कर देंगे, C2 को चेंज कर देंगे -2 इंटू C1 में, करेक्ट। जब भी 1 बनाना हो, जो भी नंबर है उससे डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने का मतलब जैसे यहाँ -1/2 है तो आप किससे इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 से। 3 रहता है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 1/3 से। तो ये अप्रोच यहाँ पर अपनाना होता है। तो चलिए करते हैं, 1 5/2 एंड एनीथिंग इंटू 0 इज 0 और सॉरी दिस इज C2 एंड -2 इंटू -1/2 इज 1। तो ये हो गया 1। बस इसको 0 बनाना बचा रह गया। तो इसको 0 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, C1 माइनस 5/2 टाइम्स ऑफ C1, ठीक। तो ऐसा करने से यही फ़ायदा रहता है कि जो भी नंबर है, ठीक है, 1 में उस नंबर को मल्टीप्लाई करिए। जैसे यहाँ पे आपको 5/2 को 0 बनाना है तो 1 में 5/2 को मल्टीप्लाई किया और कॉलम 1 से माइनस कर दिया। तो C1 चेंज हो रहा है, C1 माइनस 5/2 टाइम्स ऑफ C2 में, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0 1, 5/2 माइनस 5/2 टाइम्स ऑफ C2 दैट इज 0 0 1। तो ये मिल गया है आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कितने स्टेप्स के बाद, 1 2 और 3 स्टेप्स के बाद। तो क्या हो जाएगा, ये अब यही सारे स्टेप्स आपको क्या किस में लगा देने हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, और आपको क्या मिल जाएगा, आपका इन्वर्स। चलिए देखते हैं। पहले हमने क्या किया था, C1 को 1/2 टाइम्स ऑफ C1 में चेंज किया था। ये हमारा रहा C1, ये रहा हमारा C2। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 0 0 1, ठीक। C1 में 1/2 का मल्टीप्लाई किया। देन क्या किया, C2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ C1। तो C1 हमारा एज इट इज़ रहा और C2 किस में चेंज हुआ, C2 माइनस 3 C1 में। तो 0 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 1/2, तो दिस विल बी -3/2 एंड
1 minus 3 into 0 is 1 minus 3 into 0 is 1. Correct? 1 minus 3 into 0 is 1. Next, C2 is changing into minus 2 times of C2. So minus 3 by 2 into minus 2 is 3, and minus 2 into 1 is minus 2, or this will be as it is. Correct? So last step is C1 is changing into C1 minus 5 by 2 times of C2. So 1 by 2 minus 5 by 2 minus 5 by 2 into 3. So 5 into 3, 15, minus 15 plus 1, minus 14, and minus 14 by 2 is minus 7. So this will be minus 7. Next, 0 minus 2 times of minus 5 by 2. So this will be 5, और C2 तो एज इट इज़ रहने वाला है 3 minus 2. तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, ये A नहीं भूलना है, A इनवर्स. सो माइनस 7, 3, 5, minus 2. होप कि अब आपको कॉलम मेथड से भी, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से भी क्वेश्चंस करते बन रहे होंगे. तो एक और क्वेश्चन लेते हैं. सो फिफ्थ क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं 2174. अब बच्चों आप रो ट्रांसफॉर्मेशन भी सीख चुके हो, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी सीख चुके हैं. अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा मेथड आसान लग रहा है. दोनों ही मेथड आप यूज़ कर सकते हो एग्ज़ाम में, लेकिन करना सिर्फ एक से, या तो रो से या कॉलम से. तो हम फटाफट से आगे के क्वेश्चंस रो मेथड से सॉल्व करते जाते हैं. आप अपने सॉल्यूशन मैच कराते जाइए और देखते जाइए कि क्या जो हमने स्टेप फॉलो किए हैं, क्या वो वही स्टेप आपने भी फॉलो किए हैं. तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2174. प्रोसेस वही रहेगा, A इक्वल्स टू I इंटू A. तो A हमारा यहाँ पर है 2174 इक्वल्स टू 1001A. अब अगर हम रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हैं तो हमें ऐसा चलना होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल इसको 1 पुट करना है, तो R1 इज चेंजिंग इनटू 1 by 2 टाइम्स ऑफ R1. सो क्या हो जाएगा ये 1 by 2 7 4. नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट हमें इसे 0 बनाना है. तो इसको 0 बनाने के लिए क्या करना होगा, R2 माइनस 7 टाइम्स ऑफ R1. देखिए सब में वही प्रोसेस रहेगा. जैसे ही आप इसको 1 बनाएंगे, नेक्स्ट नंबर जो आपको 0 बनाना है उसी नंबर से R1 को मल्टीप्लाई करके लिखते जाएंगे. आप सब में सेम प्रोसेस अप्लाई कर सकते हैं. सो देखिए R2 माइनस 7 टाइम्स ऑफ R1, तो ये कितना हो जाएगा 7 minus 7 times of R1 is 0, and 4 minus 7 times of R1. So this will be 2, 4, 8. 8 minus 7, 1. That is 1 by 2, I guess. मैच कर लीजिए कैलकुलेशंस. 4 into 2 8 minus 7 by 2, that is 1 by 2, and this will be 1 by 2. Correct? So 1 0, 1 by 2, 1 by 2. करेक्ट. सो नेक्स्ट में क्या करना पड़ेगा, इसे 1 बनाना है. तो R2 को किस में चेंज करेंगे, R2 इज चेंजिंग इनटू 2 टाइम्स ऑफ R2. सो दिस विल बी 1 1 by 2 0 1, and last will be R2. इसको 0 बनाना है तो ट्रांसफॉर्मेशन भी R1 में लगेगा. सो R1 माइनस 1 by 2 टाइम्स ऑफ सॉरी बहुत जल्दी हो रहा है. सो लास्ट स्टेप, इसे 0 बनाना है तो कैसे करेंगे, वही सेम प्रोसेस. R1 इज चेंजिंग इनटू
R1 minus 1/2 times of R2. So this will be 1 minus 0 and this will be 1/2 minus 1/2, that is 0, 1. सेम प्रोसेस, सेम स्टेप आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ भी अप्लाई होती जाएगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल R1 is changing into 1/2 R1, so this will be 1/2, 0, 0, 1, A. This will be 0 minus 7/2, तो minus 7/2 and 1 minus 0 is 1 and this will be remain same. Next R2 is changing into 2R1, 2R2, so minus 7/2 into 2 is minus 7 and this will be 2 and R1 will be remain as it is. Last one is R1 minus 1/2 times of R2, तो 1/2 minus 1/2 times of minus 7, so 7 plus 1, 8, 8/2 is 4 and 0 minus 1/2 into R2, so this will be minus 1, this will be as it is. तो आंसर आ गया आपका 4, 2, -1, -7. ये हो जाएगा आपका A इनवर्स. अगेन A को ना छोड़े, लिखते चले. सो योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5 इज 4, -1, -7, 2. सो 6th क्वेश्चन देखते हैं. 2, 5, 1, 3. तो प्रोसेस विल बी सेम. तो हम फटाफट से अब सारे क्वेश्चन को करते चलते हैं और आप मैच करते चलिए कि क्या आप यही मेथड यूज़ करके सॉल्यूशन तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं पहुंच पा रहे हैं. तो R1 हम क्या कर लेते हैं, R1 माइनस R2. अभी 1/2 R1 करके देख चुके थे, इसलिए इसमें थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करते हैं. तो 2 minus 1 is 1, 5 minus 3 is 2, 1, 3. करेक्ट. अब क्या करना है, इसे ज़ीरो करना है. तो R2 इज चेंजिंग इनटू R2 माइनस R1. क्या हो जाएगा, 1, 2, 1 minus 1 0, 3 minus 2 1. ये ज़ीरो है. अगेन आपको एक स्टेप में एक स्टेप फ्री मिल चुका है. 1 यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्म हो गया है. नेक्स्ट क्या होगा, इसको ज़ीरो बनाना. तो आई गेस दिस विल बी द लास्ट स्टेप और आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलने वाली है. तो R1 किस में चेंज कर देंगे, R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R2 में. क्या हो जाएगा, 1, 0, 0, 1. करेक्ट. अब यही सारे स्टेप्स आपको लगाते जाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में. सो इधर लिख लेते हैं 1, 0, 0, 1, A. So R1 minus R2, 1 minus 0 is 1, 0 minus 1 is -1, 0, 1 और A लिखना नहीं भूलेंगे. नेक्स्ट R2 minus R1, तो 0 minus 1 is -1 and 1 minus of -1 is 2 and this will be remain as it is, A. नेक्स्ट R1 minus 2R2, तो 1 minus of -2 is 1 plus 2, 1 minus of -1, 1 plus 2 is 3 and -1 minus 2 into 2 is -5. So this will be -5 and -1 and 2. A लिखना नहीं भूलेंगे. तो ये आपका क्या हो गया, अगेन A इनवर्स. तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से इन्वर्स निकालना उतना भी मुश्किल नहीं था अगर आप स्टेप्स फॉलो करते जाएं. आप इस
5 क्वेश्चंस 6 क्वेश्चंस के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि 1 करिए और अपने डिज़ायर्ड नंबर से उसको माइनस करते चलिए, स्टेप्स सब में सेम रह रहे हैं। सो आप ऐसे भटकने से बच जाएंगे। आप खूब सारे तरीके लगाए जा रहे हैं और इन्वर्स पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो अब आप एक फ्लो बन गया होगा कि एक पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो करके हम 2 से 3 मैक्सिमम 4-5 स्टेप में क्या निकाल पा रहे हैं, इन्वर्स।